बिना तैयारी करना। तो अब तो आप बिना स्ट्रेटेजी के रहे नहीं, क्योंकि हम इतना अच्छा स्ट्रेटेजी आपके सामने ला दिए हैं। जय हिंद। आप सभी अपने तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो पेट का एग्जाम है इस साल 6 और 7 सितंबर को होना है, और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन रूप से चल रही होगी। आप लगातार मॉक टेस्ट देते रहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करते रहिए। आज हम जो आपके पास स्ट्रेटेजी लाए हैं वो है 75 प्लस स्कोर का, यानी कि हम 75 प्लस स्कोर अब से भी मेहनत करके कर सकते हैं। यदि हमारे बैकग्राउंड में थोड़ा भी मेहनत हुआ है तो हम आज से भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करें तो 75 प्लस स्कोर कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, हम आसानी से इसे अचीव कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो हम आपके सामने लाए हुए हैं, तो इस पे हम बात करेंगे कि देखिए, जो इंट्रोडक्शन है इस वीडियो का, इस वीडियो में हम पेट 2025 की तैयारी के लिए एक स्पष्ट और लक्षित रणनीति प्रस्तुत करेंगे। यह रणनीति पेट एस्पिरेंट को 75 प्लस स्कोर करने में मदद करेगी, जो सरकारी नौकरी का पहला दरवाजा है। आप सबको पता है कि पेट का एग्जाम निकालते ही आपको बहुत सारे वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी यूपी में। आगे देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 में 75 प्लस स्कोर करने की स्ट्रेटेजी, टॉपर की तैयारी का क्या प्लान होता है, वो कैसे प्लान करते हैं, इसी बिहाफ पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें हम बात क्या करेंगे, पेट 2025 की इंपॉर्टेंस, यानी पेट 2025 की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सिलेबस ब्रेकडाउन एंड वेटेज, यानी कि किस टॉपिक से किस चैप्टर से कैसे सवाल आते हैं, उनका वेटेज क्या रहता है, इस बारे में। और हम आपको प्रॉपर 45 दिन का एक प्रिपरेशन प्लान देंगे। आपके एग्जाम में बहुत दिन बचा नहीं है, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट बेहतर होगा ही होगा। स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेस, मिस्टेक्स टू अवॉइड, यानी कि आप किन किन गलतियों को ध्यान रखना और उनसे बचना है। मोटिवेशन प्लस फाइनल पुश एंड कॉल टू एक्शन। आते हम लोग पहले पेज पे। देखिए, पेट 2025 की महत्व क्या है। पेट हर सरकारी नौकरी का पहला दरवाजा है, यानी हम यदि यूपी में बात करें तो बहुत सारी, जैसे लेखपाल की वैकेंसी हो गई, और बहुत सारी वैकेंसी होती हैं जो यूपी में जो सीधे पेट पे आधारित होती हैं, है ना। पिछले साल की कट ऑफ का जो ट्रेंड रहा था वो कितना रहा था, 62 टू 70, यानी कि 62 नंबर से 70 नंबर जो था वो पिछले पेट एग्जाम का जो कट ऑफ था वो था। 75 प्लस स्कोर का मतलब आप सेफ जोन में रहने वाले, क्योंकि पहले जो 62 और 70 नंबर तक कट ऑफ गई है, तो उसके कंपैरिजन बात करें यदि इस बार हम 75 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक सेफ श्रेणी में, एक सेफ कैटेगरी में आ जाएंगे, जहां से हमें पीछे मुड़ के देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लक्ष्य 75 प्लस इन 45 डेज की तैयारी प्लान। हम ये लाए हैं कि आप 45 दिन में कैसे एक अच्छा स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप 75 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो ये पूरा जो था ये वीडियो का इंट्रोडक्शन था। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा दूसरा चीज है कि सिलेबस ब्रेकडाउन एंड वेटेज, यानी कि किस चीज का कितना वेटेज रहने वाला आपके एग्जाम में, क्योंकि हमें मेहनत कहाँ करना है ये चीज हमें पता होना चाहिए, है ना। हम मेहनत ही कर रहे हैं लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं है, तो हमारी मेहनत का वो फल नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि यदि हमारी मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिले तो हमारा मेहनत का डायरेक्शन, हमारा मेहनत का जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छा होना चाहिए। सिलेबस ब्रेकडाउन एंड वेटेज, इसमें हम बात करेंगे तो जो जनरल हिंदी है, आपको जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। संधि समास ये सब चीजें उसमें आती हैं। जनरल इंग्लिश में बात करें तो आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जनरल अवेयरनेस की बात करें यानी कि जीएस की, तो इसमें से हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जनरल साइंस की यदि हम बात करें तो इसमें से हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। हिस्ट्री से भी 5 क्वेश्चन, जियोग्राफी से भी 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से भी 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जीडीपी, बजट, पॉवर्टी, ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है। करंट अफेयर से हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ग्राफ चार्ट से हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें डीआई, बार ग्राफ, ये सारी चीजें आती हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा मेहनत किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हम इन सब चीजों पर मेहनत कर रहे हैं। जब हम अच्छे से मेहनत करेंगे और एक सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो हमें उस अपने मेहनत का जो फल है वो अच्छे से मिलेगा, और हम अपने रिजल्ट को और भी बेहतरीन कर पाएंगे और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये जो है वो चैप्टर वाइज वेटेज है कि आपको किस टॉपिक से, किस चैप्टर से, यानी कि उनका वेटेज क्या रहा है। ये जो हमने आपके सामने ये जो भी हमने टॉपिक आपको बताया है, इन सब पे आपका विशेष कमांड होना चाहिए, तब जाके आपका रिजल्ट बेहतर होगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं, ये क्या था, ये सिलेबस ब्रेकडाउन एंड वेटेज, यानी कि किस चीज का कितना वेटेज रहने वाला ये था। आगे 45 डेज प्रिपरेशन प्लान, यानी कि ये 45 दिन में आपको करना क्या है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। ये 45 दिन में क्या करना है कि फेस 1 जो है आपका 1 से 15 दिन
यानी 1 से 15 दिन के बीच में क्या करना है आपको, रोज 2 सब्जेक्ट, आपको डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, प्लस प्रैक्टिस सेशन, हिंदी, जीएस, रीजनिंग पे आपको क्या करना है, विशेष रूप से फोकस करना है। डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, और ये आपको 20 मिनट डेली करना है, यानी करंट अफेयर आपको डेली 20 मिनट पढ़ना है। आपको हिंदी, जीएस, रीजनिंग पे विशेष रूप से फोकस करना है। रोज 2 सब्जेक्ट पढ़ो और उसका क्या करो, आप लोग प्रैक्टिस करो। आगे हम 15 से 30 दिन की बात करें तो इन 15 से 30 दिनों में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, यानी कि आप जो भी अभी तक पढ़ चुके हैं उसका आपको प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। अल्टरनेट डे पे आपको मॉक लगाना है, यानी आपको मॉक लगाते रहना है। बात करें तो 3 सब्जेक्ट का साइकिल दोहराओ, यानी कोशिश करो कि हम 3 सब्जेक्ट का जो साइकिल है उसको बार बार रिपीट करें और उसको पढ़ें और उसको रिवीजन करें। कंसेप्ट क्लियरिटी बढ़ाओ, यानी कि अभी तक आप जो भी पढ़ते आए हैं उसमें आपका जहां भी डाउट है उसको एक बार गो थ्रू हो जाओ, उसको एक बार क्लियर कर लो। तो ये था हमारा फेज 2 जो कि 15 से 30 दिनों के बीच का था। आगे हम बात करें फेज 3, तो फेज 3 आपका 30 से 45 दिन के बीच में क्या करना है, आपको फाइनल बूस्ट, यानी कि ये आपके स्कोर को एक अलग ही एनर्जी देगा, वो एक अलग फाइनल बूस्ट होगा। ये 15 से 30 से 45 दिन जो है ना वो आपके रिजल्ट को एक अलग मोड़ देगा, एक अलग परिणाम देने वाला है। तो ये 30 से 45 दिन में आपको क्या करना है, रोज आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना है। वीक टॉपिक्स को रिवाइज करो, यानी कि जो अभी तक टॉपिक आपको ये फील हो रहा है कि वीक है, उस पे आपको क्या करना है, कमांड बनाने के लिए उसको बार बार उसको हमें रिवीजन करना पड़ेगा। स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पे विशेष रूप से फोकस कीजिए। तो ये आपका पूरा 45 दिन का प्लान था। यदि आप इस 45 दिन के प्लान पे हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा ही होगा, और हम जो सपना देख रहे हैं कि हमारा स्कोर 75 प्लस आए, ये आना ही आना है। तो ये जो हमने स्ट्रेटेजी लाई है ये सब्जेक्ट वाइज वेटेज के अकॉर्डिंग लाया है, क्योंकि ये आपका जो वेटेज रहने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग हमने आपका 45 दिन का एक फुल प्रिपरेशन प्लान तैयार करके आपके सामने लाए हैं। आगे हम बात करें कि मिस्टेक्स टू अवॉइड, यानी कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि हमारा तैयारी, हमारा मेहनत सब एक तरफ और हमारी गलतियां एक तरफ। तो यदि हम अपने मेहनत को और अपनी पढ़ाई को यदि क्या कर दें, मिस्टेक से बचा लें, यानी कि जो गलतियां हम करते आ रहे हैं उससे यदि हम अपने आप को बचा लें तो हमारा रिजल्ट बेहतरीन होना ही है। सिर्फ पढ़ना और प्रैक्टिस नहीं करना, ये क्या है, सबसे बड़ी गलती है कि आपको पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपको पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना होगा। लूसेंट रख लेना और करंट अफेयर छोड़ देना। देखिए, बहुत सारे बच्चे पहले से तैयारी करते आ रहे हैं और लूसेंट से अच्छा खासा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है पेट में। आप लूसेंट पढ़ ले रहे हैं और करंट अफेयर जिसका वेटेज 10 क्वेश्चन का, आप उसे छोड़ दे रहे हैं, तो यहां भी आप गलती कर रहे हैं। आप लूसेंट और करंट अफेयर्स दोनों पे विशेष कमांड बनाइए। स्ट्रेटेजी के बिना तैयारी करना, तो अब तो आप बिना स्ट्रेटेजी के रहे नहीं, क्योंकि हम इतना अच्छा स्ट्रेटेजी आपके सामने ला दिए हैं। यदि अपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आप जाहिर सी बात है रिजल्ट में अच्छा करेंगे ही करेंगे। आगे प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर हमें एग्जामिनर के बारे में बताता है कि एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस क्या है, एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे चाहता क्या है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर करना ही नहीं है। ओएमआर शीट प्रैक्टिस ना करना, और आपको एग्जाम देने जाने से पहले एक बार 2-3 दिन पहले हमें ओएमआर शीट पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सीबीटी का एग्जाम देते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्जाम देते हैं। तो जिन बच्चों का ओएमआर शीट का प्रैक्टिस नहीं होगा, आप लोग एक बार ओएमआर शीट को लेके प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। आगे क्या दिया हुआ है, देखिए 75 प्लस स्कोर वालों को मेंस में सीधा मौका मिलने वाला है। तो यदि आपका स्कोर 75 प्लस आ जाए तो आपको कहीं और कुछ और देखना ही नहीं है, कुछ और सोचना ही नहीं है, आपको सीधे मेंस में मौका मिलेगा। रोज स्मार्ट प्लानिंग से पढ़ाई जरूरी है, और आप क्या कीजिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं उसको कीजिए, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी पढ़ाई। बिना पढ़ाई के, बिना मेहनत के कुछ होने वाला है नहीं। आप क्या कीजिए, वीकली गोल्स बनाओ और ट्रैक करो, यानी कि आप एक सप्ताह का एक गोल बनाइए। जैसे हमने अभी आपको 2-2 सप्ताह का टारगेट दिया हुआ है, 1 से 15, 15 से 30, 30 से 45। तो आप वीकली गोल्स बनाइए और उसको अचीव करने के लिए लग जाइए। पेट को हल्के में ना लें, ये पहला दरवाजा है नौकरी का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेट को हल्के में ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो पेट है वो बहुत ही आसान एग्जाम है, जबकि वो कंपटीशन में बैठते हैं, जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तब उन्हें उस क्वेश्चन का और बाकी सब जो बच्चे होते हैं कंपटीशन को
वो महसूस कर पाते हैं। तो हमें इन सब चीजों को पहले से ही ध्यान देना है और इन सब चीजों पे अपनी पकड़ बनानी है। तो यदि आप अपने लाइफ में, अपनी सक्सेस में, अपनी कामयाबी में अभी जो पेट का एग्जाम होने वाला है इसके रिजल्ट को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, तो आपको 75 प्लस स्कोर करना ही होगा, किसी भी हाल में करना होगा। तभी आप अपने आप को एक सेफ जोन में रख पाएंगे। और यदि आप अपने आप को फिक्स कर लिए हैं, मान लिए हैं कि हाँ हमें 75 प्लस स्कोर लाना ही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें लगेगा कि हाँ हमारा जो मेहनत रहा वो सफल रहा। आपके कमेंट से ही हम मोटिवेट होते हैं और आगे और भी वीडियो और भी जो भी स्ट्रेटेजी होता है, जो भी प्लानिंग होता है, वो सब हम आपके सामने ला पाते हैं। तो आपका कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का साधन है। तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि आप ठान लिए हैं कि इस बार हमें पेट में रिजल्ट लाना ही है, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, खुद के सपनों को पूरा करना है, तो अभी से लग जाइए बिना समय गंवाए, क्योंकि अब बहुत दिन नहीं बचा है। हमें एक अच्छे प्लानिंग, एक अच्छे स्ट्रेटेजी से मेहनत करना होगा। और अभी जो हमने 45 दिन का जो स्ट्रेटेजी आपको बताया, ये एक नंबर बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे भी अच्छा स्ट्रेटेजी है तो आप उसे फॉलो कीजिए। क्योंकि बाय द वे हम दोनों का एक ही गोल है कि हमारा रिजल्ट बेहतर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रेटेजी से हो। तो हमने आपके मेहनत में एक छोटा सा अपना मेहनत झोंकने का काम किया है। बाकी आप मेहनत करते रहिए, अपने रिजल्ट को बेहतर करते रहिए, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेहनत करते रहिए और बहुत ज्यादा दिन समय बचा नहीं है। अगर अब हम समय गवाएंगे तो बाद में पछताने के अलावा हमारे पास बचेगा नहीं कुछ। तो उससे अच्छा है कि हम मेहनत करते रहें, अपने रिजल्ट को बेहतर करते रहें और अपने नाम को रिजल्ट में सुनिश्चित कर पाए। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।